नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। कृष्णा अल्लावरू बोले, पटना में बड़ा मार्च होगा। 1 सितंबर को 10:50 से पदयात्रा शुरू होगी। कहा, बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी का राज। 1 सितंबर को सुबह 10:50 से पदयात्रा शुरू होगी। सबसे पहले महात्मा गांधी को माल्यार्पण किया जाएगा। समापन कार्यक्रम का नाम गांधी से अंबेडकर रखा गया है। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि इस यात्रा का अगला चरण अब पटना में एक बड़ा मार्च होगा। इस यात्रा के माध्यम से इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी बिहार की जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि जो वोट चोरी से सरकार बनती है वह कभी भी जनता की सेवा नहीं करेगी, जनता का काम नहीं करेगी। जनता ने उनकी बोली की गोली समझ ली है। मोदी जी जानते हैं कि अगर जनता वोट नहीं भी देगी तो वोट चोरी करके चुनाव जीत जाएंगे। पटना के बाद बेगूसराय में भिड़े कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता पीएम को गाली देने के मामले में नारेबाजी, हंगामा, राजधानी में धरने पर सांसद विधायक, दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर दूसरे दिन भी बेगूसराय से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन जारी है। बेगूसराय में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर प्रदर्शन किया। वहीं पटना के गांधी में बीजेपी के सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता मौन धरने पर बैठे हैं। मुंगेर बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, बक्सर में स्टेट हाईवे पर आया नदी का पानी। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार के कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पटना, मुंगेर, बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर में स्टेट हाईवे पर नदी का पानी बह रहा है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल 38.33 से लगभग 71 सेंटीमीटर ऊपर है। इससे मुंगेर के पड़ोरा टोला के करीब 100 घर कटाव की जद में हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 3 घर गंगा में समा चुके हैं। वहीं बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण एक बार फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ के चलते शामहो प्रखंड का बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर से सड़क संपर्क टूट चुका है। आत्मा योजना के कर्मियों का काला पट्टी बांधकर धरना। गोपालगंज में मानदेय वृद्धि समेत 5 मांगों को लेकर विरोध। 1 से 2 सितंबर को सामूहिक छुट्टी की घोषणा। गोपालगंज में आत्मा योजना के संविदा कर्मियों ने जिला कृषि विभाग के मुख्य गेट पर काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मानदेय वृद्धि समेत 5 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मानदेय में बढ़ोतरी, सेवा का नियमितीकरण, नए सृजित पदों पर समायोजन शामिल है। साथ ही कार्य अनुभव को मान्यता और कार्य भूमिका में स्पष्टता की मांग भी की गई है। समस्तीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला, जुलूस निकालकर भाजपाइयों का जताया विरोध। कहा, कांग्रेस भाईचारे की राजनीति करती है। पटना में शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और मारपीट की थी, जिसके विरोध में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जुलूस निकालकर प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। जुलूस जिला कांग्रेस मुख्यालय से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते मगरदही घाट चौराहा पहुंचा, जहां लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अबू तमीम ने किया। बहादुरपुर विधानसभा सीट, मदन सहनी 2 बार कांटे की टक्कर में जीते। इस बार चुनावी जंग रोचक होगी। बिहार की बहादुरपुर विधानसभा सीट से नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी विधायक हैं। वे 2 बार यहां से कांटे की टक्कर में जीते। 2025 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर की जंग रोचक होने वाली है। यहां एनडीए और महागठबंधन के अलावा जन सुराज पार्टी भी टक्कर देगी। खाली कुर्सियां देख भड़कीं लवली आनंद, कार्यकर्ताओं को सुनाया। एनडीए सम्मेलन में बिना भाषण दिए लौटीं शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद उस वक्त भड़क गईं जब रोहतास में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी थीं और कार्यकर्ता पंडाल में दूसरे छोर पर खाने में जुटे थे, जिसके बाद वो बिना भाषण दिए लौट गईं। बिहार में चुनाव के मद्देनजर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच एनडीए सम्मेलन भी जिले-जिले हो रहे हैं। रोहतास के नोखा में एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब शिवहर से सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थीं। लेकिन इस दौरान सभी कुर्सियां खाली थीं। कार्यकर्ता और सभा में आए लोग खाने में जुटे हुए थे।
छपरा में नदी पार करने के दौरान हादसा, पुलिया से फिसल कर गिरे बच्चे, सगे भाई बहन समेत 3 की मौत। छपरा में हुए दर्दनाक हादसे में नदी में डूबने से सगे भाई बहन समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे बांस की चचरी पुलिया से गुजर रहे थे। इसी दौरान नदी में गिर गए। ग्रामीणों की मदद से तीनों के शवों को निकाल लिया गया है। पीएम मोदी को गाली के विरोध में पटना में बीजेपी का मौन धरना, निशाने पर राहुल और तेजस्वी। पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में पटना में बीजेपी नेताओं ने मौन धरना दिया, जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रविशंकर ने कहा कि इस मामले पर राहुल और तेजस्वी को देश से माफी मांगनी चाहिए। चुनावी 3 तिगाड़ा को तोड़ेगा इंडिया, राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में खूब गरजे अखिलेश यादव। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार और अधिकारियों को 3 तिगाड़ा बताते हुए कहा कि इसे इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। भोजपुर में राहुल तेजस्वी के स्वागत में लौंडा नाच, रोड शो के बाद जनसभा होगी। 14वें दिन रोहिणी और अखिलेश यादव भी हुए शामिल। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज 14वां दिन है। यात्रा सारण से शुरू होकर भोजपुर पहुंच गई है। शनिवार को यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। वे तेजस्वी यादव के गले मिले। यात्रा में सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी लालू यादव की बेटी रोहिणी भी शामिल हैं। तेजस्वी, अखिलेश यादव और रोहिणी तीनों एक ही गाड़ी से हैं। पटना से यात्रा के लिए निकलने के दौरान तेजस्वी ने कहा, बीजेपी में हिंसक लोग हैं, घोड़से इनके पूर्वज हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा। इनकी पार्टी में रेपिस्ट और भ्रष्टाचारी हैं। भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा के राजापुर में राहुल तेजस्वी के स्वागत के लिए लौंडा नाच का आयोजन किया गया है। मोकामा में अनंत सिंह का रोड शो, ललन सिंह भी शामिल। गोलीकांड में रिहाई के बाद जदयू के टिकट से चुनाव लड़ने का कर चुके हैं दावा पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह शनिवार को रोड शो कर रहे हैं। रोड शो पटना के बाट के सबनिमा गांव से शुरू होकर बढ़िया तक चलेगा। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह भी मौजूद हैं। ललन सिंह शनिवार की सुबह अनंत सिंह के पटना वाले आवास पर पहुंचे। वहां अनंत सिंह ने ललन सिंह के लिए अपनी नई कार का दरवाजा खोला और खुद पीछे वाली सीट पर बैठकर मोकामा के लिए निकल गए। बता दें, मोकामा गोलीकांड में 6 अगस्त को रिहाई के बाद से ही अनंत सिंह जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसे लेकर उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात की थी। स्कूल से लौट रहे टीचरों की स्कॉर्पियो पर गिरा पेड़। कैमूर में महिला शिक्षिका के हाथ में ढंसा टूटा शीशा, 9 अन्य टीचर बचे। कैमूर के भभुआ शहर में पटेल कॉलेज के पास एक बड़ा हादसा हुआ। चलती स्कॉर्पियो पर एक पेड़ गिर गया। हादसे में गाड़ी में सवार एक महिला शिक्षिका घायल हो गईं। घटना उस समय हुई जब डूमरकौन विद्यालय से 10 शिक्षक स्कॉर्पियो में सवार होकर लौट रहे थे। पटेल कॉलेज के पास अचानक एक पेड़ गाड़ी पर गिर पड़ा। इस हादसे में गाड़ी का अगला शीशा टूट गया। शीशे के टुकड़े आगे की सीट पर बैठी शिक्षिका प्रियंका सिंह के हाथ में धंस गए। नवादा में गुलगुलियां चोर गिरोह का भंडाफोड़, 15 सदस्य गिरफ्तार, चोरी के ज्वेलरी और उपकरण बरामद। नवादा पुलिस ने गुलगुलियां चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर धमौल थाना पुलिस ने गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 विधि निरुद्ध बालक भी शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य लक्ष्मीपुर में ठहरे हैं। छापेमारी में कुछ सदस्यों को वहीं से पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि गिरोह के अन्य सदस्य पकड़ी बरावां थाना क्षेत्र के कचना मोड़ के पास हैं। पुलिस ने वहां से भी कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी में 101 करोड़ की टेरर फंडिंग, पिता बेटा गिरफ्तार। ब्लैक मनी को हाइड कर विदेश भेजते 2 साल से साइबर कैफे की एड में चला रहे रैकेट। पटना पुलिस ने मोतिहारी में टेरर फंडिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शुक्रवार को पुलिस ने घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के वीरता चौक स्थित साइबर कैफे में रेड की, जहां 98 आधार कार्ड, पासबुक, चेकबुक, 9 डिजिटल स्कैनर बरामद हुए। पुलिस ने मिले आधार कार्ड समेत अन्य कागजातों को जब्त कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि 101 करोड़ 34 लाख रुपए की टेरर फंडिंग की शिकायत पर 18 अगस्त को यूपी पुलिस घोड़ा सहन पहुंची थी, जहां छापेमारी कर भूषण चौधरी और उसके बेटे गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पटना पुलिस की विशेष टीम और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से पिता बेटे के कैफे पर रेड करते हुए पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। जांच में पुलिस को जानकारी मिली थी कि पिता पुत्र दोनों काले रुपए को सफेद कर विदेश भेजने में एक्टिव थे।
30 मिनट तक कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट। मार्च शुरू होने के 500 मीटर बाद बदला माहौल। जानिए पटना की सड़क पर भिड़ंत की पूरी कहानी। दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई। इसे लेकर शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी। 30 मिनट दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच एक दूसरे देख लेने की होड़ मची रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को जैसे तैसे शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए, जबकि बीजेपी वालों का कहना हुआ कि प्रधानमंत्री का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जालसाजी में स्कूल ने निकाला, बन गया पेपर सेटर। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह बना रहा था टीम। बीपीएससी एग्जाम से टीचर बनाने तक का लेता कॉन्ट्रैक्ट। टीचर बनना हो या बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग से निकलने वाली नौकरी पास होना है, पैसा दीजिए, सब हो जाएगा। इसमें कोचिंग वाले से लेकर सरकारी अफसर तक शामिल हैं। ये खुलासा पेपर सॉल्वर और सेटिंग रैकेट चलाने वाले उदय कुमार झा और अजय कुमार सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। हालांकि गिरफ्तारी के 5 दिन बाद भी पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिले हैं। गिरफ्तारी के दौरान उदय ने अपना लैपटॉप और फोन नदी में फेंक दिया था। 4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ये अहम सबूत रिकवर नहीं कर पाई है। जांच में पता चला है कि उदय अपना नेटवर्क मार्केटिंग की तरह खड़ा कर रहा था, अलग अलग टीम खड़ी कर रहा था। मोकामा से लड़ेंगे अनंत सिंह, ललन सिंह संघ किया रोड शो। 100 गाड़ियां, 30 बॉडीगार्ड्स के साथ 34 किलोमीटर घूमे। रास्ते में जेसीबी से समर्थकों ने बरसाए फूल। पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने शनिवार को 3 करोड़ की लैंड क्रूजर से मोकामा में रोड शो किया। उनके काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां थीं। 3 गाड़ियों में 30 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स उनके साथ चल रहे थे। रोड शो पटना के बाढ़ के सबनिमा गांव से शुरू होकर बाहापर में खत्म हुआ। 34 किलोमीटर के रोड शो के दौरान अनंत सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह भी मौजूद थे। मोकामा में रोड शो के दौरान अनंत सिंह और लल्लन सिंह ने गाड़ी से उतरकर लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। इससे पहले बाढ़ में बाहुबली और केंद्रीय मंत्री के स्वागत में जेसीबी से फूल बरसाए गए। ढोलबाजे के साथ दोनों नेताओं का स्वागत किया गया। अनंत सिंह और लल्लन सिंह ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो खत्म करने के बाद अनंत सिंह और लल्लन सिंह पटना के लिए रवाना हो गए। पवन सिंह ने कमर छुई, मैं मंच पर असहज हो गई। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव बोलीं, ये मेरे राज्य में होता तो पब्लिक खुद जवाब देती। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। हरियाणवी सिंगर और डांसर अंजलि राघव के साथ उनका लखनऊ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अंजलि की कमर छूते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि अंजलि ने इंस्टा पर वीडियो डालकर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की बात कही है। समस्तीपुर में बीजेपी ने तेजस्वी राहुल का पुतला फूंका। पीएम पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ निकाला जुलूस। कहा, विधानसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने के बाद सियासत गर्मा गई है। समस्तीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। शहर में जुलूस निकाला और राहुल गांधी तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। जुलूस का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष नीलम सहनी और शशिधर झा कर रहे थे। पार्टी के एमएलसी डॉक्टर तरुण चौधरी भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि माता जानकी की धरती पर प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी के लोग सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करते हैं, इसलिए इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में वोट के जरिए दिया जाएगा। समस्तीपुर की सभी 10 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाकर करारा जवाब दिया जाएगा। बक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। बनारपुर के सैकड़ों घरों में घुसा पानी, लोग छतों पर रहने को मजबूर। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। शनिवार सुबह 10 बजे जलस्तर 60.50 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 60.32 मीटर से 18 सेंटीमीटर अधिक है। बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे पर 1.5 फीट पानी जमा है, इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। बनारपुर गांव में सैकड़ों घरों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीणों को छतों पर रहना पड़ रहा है। दियारा क्षेत्र में भी स्थिति चिंताजनक है। सासाराम में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप, 2 लोगों को लगी गोली, 1 की मौत। सासाराम के चनवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ लिया है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
दरभंगा में आज बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जॉब कैंप का आयोजन, सैलरी के साथ मिलेगी रहने की सुविधा, 100 पदों पर होगी नियुक्ति। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से बिहार सरकार पटना के देखरेख में आज जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन, लहेरियासराय, रामनगर ITI के पास स्थित कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस जॉब कैंप में मिडलैंड माइक्रोफिन LTD की ओर से फील्ड ऑफिसर के 100 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण महिला व पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 29 साल निर्धारित की गई है। वैध चालक लाइसेंस होना जरूरी। कंपनी की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 मासिक वेतन के साथ साथ मुफ्त आवास, PF, ESI, इंसेंटिव और फ्यूल खर्च की सुविधा दी जाएगी। नियुक्ति के बाद चयनित उम्मीदवारों की तैनाती दरभंगा में ही की जाएगी। हालांकि अभ्यर्थी के पास 2 पहिया वाहन और वैध चालक लाइसेंस होना जरूरी है। नियोजनालय ने बताया कि इस जॉब कैंप में भाग लेना पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन इच्छुक अभ्यर्थियों का नियोजनालय में निबंधन होना जरूरी है। उम्मीदवार भारत सरकार के NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर या सीधे नियोजनालय कार्यालय आकर निबंधन करा सकते हैं। जॉब कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो 5 व अन्य जरूरी प्रमाण पत्र की छाया प्रति साथ लानी होगी। पटना में इंजीनियर के घर रेड, करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली। 17,50,000 कैश, 25 लाख की ज्वेलरी बरामद। 17 घंटे चली निगरानी की छापेमारी। पटना में शुक्रवार को निगरानी विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर नागेंद्र कुमार के ठिकानों पर रेड की। 17 घंटे तक छापेमारी में इंजीनियर के पटना वाले फ्लैट से 17,60,000 कैश और करीब 25 लाख की ज्वेलरी मिली है। टीम ने शुक्रवार शाम इंजीनियर के पटना, मोकामा और गयाजी स्थित आवास और कार्यालय पर रेड की थी। नागेंद्र कुमार गयाजी के चंदौली थाना क्षेत्र के कुजाप गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल वे बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र में ग्रामीण कार्य अवर प्रमंडल में तैनात हैं। मिली जानकारी के अनुसार भूपतिपुर में इंजीनियर ने 2 प्लॉट खरीदे हैं। एक प्लॉट पर 4 मंजिला घर बनवा रहे थे। इसके अलावा गयाजी में भी इनके 2 प्लॉट हैं। सारी प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है। 3 बच्चों के पिता का खौफनाक कारनामा, पत्नी से झगड़े पर आहत ललन यादव ने फांसी लगाई। शनिवार की सुबह ललन यादव का शव बिजली के पोल से लटका हुआ मिला। एक दिन पहले उसका पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीजेपी को मिला प्रशांत किशोर समर्थन, बोले कांग्रेस माफी मांगे, मोदी सिर्फ नेता नहीं देश के PM हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनके मंच से यह गलत काम हुआ उनकी जिम्मेदारी बनती है। मोदी देश के PM हैं, उनका राजनीतिक विरोध करना गलत नहीं है, पर गाली नहीं दी जा सकती। कांग्रेस नेता के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली के प्रकरण पर बीजेपी को जन सुराज का समर्थन मिला है। जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह बहुत गलत है। कांग्रेस को यह शोभा नहीं देता, उन्हें माफी मांगना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। बीजेपी पटना के बाद दिल्ली में इस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। बिहार में अभी हो जाएं चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसे कितनी सीटें? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए एक सर्वे में NDA गठबंधन के फिर से सत्ता में वापसी करने का अनुमान है। NDA को 136 और महागठबंधन को 75 सीटें मिल सकती हैं। 26 अन्य सीटों पर टाइट फाइट है। बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR करवा रहा है, जिसको लेकर खूब राजनीति भी हो रही। राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्य में वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से NDA चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बीच एक चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से राज्य में NDA सरकार की वापसी का दावा किया गया है। धान की फसल पर मिलीबग, तनाछेदक और गलका बीमारी का प्रकोप। धान की फसल में कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया है। मिलीबग, तनाछेदक और गलका बीमारी फसल को प्रभावित कर रही है। पटना, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नालंदा में धान की फसल में कीड़े लगने से किसान परेशान हैं। इसको लेकर किसान वैज्ञानिकों से सुझाव मांग रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जिस खेत में पानी की कमी होती है उसके धान में चतरा रोग हो जाता है। भूरे रंग के कीड़े पत्ते खा जाते हैं और पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं।
हटाए गए मतदाताओं की सूची की समीक्षा का निर्देश। पटना जिले में 3,75,500 मतदाताओं के नाम कटे। जोड़ने के लिए 43,520 आवेदन मिले। समाहरणालय सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक में त्यागराजन एसएम ने कहा कि जिले के 50,47,194 मतदाताओं में 46,51,694 का नाम प्रारूप मतदाता सूची में है। यह कुल मतदाताओं का 52.16% है। शेष 3,95,500 मतदाताओं का नाम मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण या पूर्व से पंजीकरण के कारण कटा है। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची की समीक्षा करने का निर्देश दिया। बाधा दूर, मेट्रो का ट्रायल 2 सितंबर से होगा। पहले डिपो के अंदर 800 मीटर के ट्रैक पर दौड़ेगी। बैरिया स्थित पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने बने मेट्रो डिपो में बिजली का 132 केवी स्विच स्टेशन शुक्रवार को चार्ज हो गया। इसके साथ ही मेट्रो के ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। पटना मेट्रो कॉरपोरेशन और डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक 2 सितंबर से ट्रायल होगा। सबसे पहले ट्रेन को डिपो के अंदर 800 मीटर के ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। यहां पूरी तरह से जांच की जाएगी। इस दौरान आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा। अभी एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। डिपो में बिजली के रिसीविंग स्टेशन में 30-30 MVA के 4 पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इनमें 2 पावर ट्रांसफार्मर 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन को 33 केवी में बदलेंगे।